गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पिजन्स एट डे ब्रेक की जो एक्सरसाइज हमने कल की थी उसी के कंटिन्यूशन में दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इससे पहले मैं बता दूं कि हम लोग सेंटेंस एंड इट्स टाइप कर रहे थे। तो कल एक एक्सरसाइज की थी हमने। सबसे पहले तो सेंटेंस के बारे में पढ़ा कि ये मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स होता है, फिर उसके प्रकार जाने कि ये 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें 5 प्रकार कौन कौन से थे: एफर्मेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। उसके बाद फिर हमने एक एक्सरसाइज की और उस एक्सरसाइज में हमने सेंटेंस को पढ़ा और उसके प्रकार को जाना। आज हम दूसरे प्रकार की एक्सरसाइज कर रहे हैं उसी के कंटिन्यूएशन में। इस एक्सरसाइज में हमें क्या है कि एक सेंटेंस दिया हुआ होगा, उसके ब्रैकेट में एक डायरेक्शन दी हुई होगी। तो हमें सबसे पहले तो उस सेंटेंस का प्रकार पता लगाना है और उस प्रकार के बाद जो डायरेक्शन दी हुई है एक प्रकार से, सेंटेंस के एक प्रकार से दूसरे प्रकार में उसको कन्वर्ट करना है। जैसे मान लो मैं बोलूँ आई लाइक हिम, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसको नेगेटिव में आपको चेंज करना है तो इसका बन जाएगा आई डोंट लाइक हिम। और अगर इसको इंटेरोगेटिव में बनाना है तो डू आई लाइक हिम। तो ऐसे ही आपको सेंटेंस का पता लगाना है कि किस प्रकार का सेंटेंस है और उसको फिर आपको अकॉर्डिंगली जो डायरेक्शन दी हुई है उसमें चेंज कर देना है। तो एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं बच्चों हम। तो सबसे पहले तो डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, जैसा आपको कहा गया है वैसे इसको चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। सबसे पहले तो जा रहा हूँ, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। इसको हमें क्या करना है, इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, यानी क्वेश्चन मार्क वाले इसको चेंज करना है सेंटेंस में। तो आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो इसका क्या बन जाएगा, सिंपली एम आई गोइंग टू दिल्ली, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो सिंपली हमने एम को आगे लाया, एम को आगे ले आए और बाकी रिमेनिंग सेंटेंस सेम रहा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो साइन ऑफ इंटेरोगेशन यानी कि क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये नहीं लगाया तो आपका पूरा सेंटेंस है वो बेकार है। तो इसी प्रकार हम दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं। आई डोंट लाइक मिल्क, आई डू नॉट लाइक मिल्क, तो मैं मिल्क पसंद नहीं करता। ये डिक्लेरेटिव है, सिंपल स्टेटमेंट डिक्लेरेशन है ये। तो इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, सेम क्वेश्चन मार्क में चेंज करना है इसको। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आई डोंट लाइक यानी ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसको अफर्मेटिव में बनाएंगे फिर इंटेरोगेटिव में बनाएंगे। तो अफर्मेटिव में क्या हो जाएगा, आई लाइक मिल्क, और इसको जब आप इसको इंटेरोगेटिव में बनाएंगे तो क्या होगा, डू आगे चलाएगा, डू आई लाइक मिल्क, ऐसे बन जाएगा। और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन, ये साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद डू यू ईट बनानाज एवरी डे, क्या तुम बनाना यानी केले हैं रोज़ खाते हो, और ये अफर्मेटिव में चेंज करना है। अफर्मेटिव बोले तो सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस में इसको चेंज करना है। तो सिंपली क्या है, हम इसको डू को हटा देंगे, बाकी सेम रहेगा, यू ईट बनानाज एवरी डे, और लास्ट में से जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेट ये जो क्वेश्चन मार्क है ये हट जाएगा और फुल स्टॉप लग जाएगा। क्या बन जाएगा, यू ईट बनानाज एवरी डे और फुल स्टॉप। ये बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद है इट इज़ अ ब्यूटीफुल साइट, ये एक बहुत सुंदर दृश्य है। एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है। तो एक्सक्लेमेटरी कौन सा होता है, जिसके लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो और जिसमें कोई सडन फीलिंग हो। तो इट इज़ ए ब्यूटीफुल साइट, ये एक तो सिंपल स्टेटमेंट है, यानी कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो आप इसको एक्सक्लेमेटरी में बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, आप इसको व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, क्या ज़बरदस्त दृश्य है, और लास्ट में हमें इसके साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा देना है। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, कितनी ज़बरदस्त साइट है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाएगा इसका। उसके बाद है वॉक स्लोली, ये सिंपल है, स्टेटमेंट है। या वॉक स्लोली ये क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, आपसे रिक्वेस्ट या कमांड दी गई है आपको। तो चेंज टू अफर्मेटिव यानी इसको सिंपल सेंटेंस बनाना है आपने, अब इंपेरेटिव से सिंपल बनाना है। तो आप इसमें क्या है, थोड़े वर्ड्स जोड़ सकते हो। क्या, कैसे जोड़ सकते हो, इसको लिख सकते हो यू शुड वॉक स्लोली, तो आपको धीरे चलना चाहिए और लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। तो ये इसका अफर्मेटिव बन जाएगा, सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। सी इज समटाइम्स एंग्री, वो कभी कभार गुस्सा हो जाती है, इसको नेगेटिव में बनाना है आपने। ये थोड़ा सा मुश्किल सेंटेंस है, सी इज समटाइम्स एंग्री, वो कभी कभी गुस्सा होती है, इसका नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव क्या बनेगा,
सी इज़ नॉट एंग्री ऑल द टाइम। आपको ऐसे बनाना है कि वो हर टाइम गुस्सा नहीं रहती है। इसका देखो, वो हर टाइम गुस्सा नहीं रहती, इसका मतलब वो कभी कभी गुस्सा होती है। और सेम वही स्टेटमेंट हमारी इसमें दे रखी है कि सी इज समटाइम्स एंग्री। तो हमें इसकी सेंस को चेंज नहीं करना, सेंस सेम रखनी है और उसी अकॉर्डिंगली हमें कन्वर्ट करना है। तो सी इज नॉट एंग्री ऑल द टाइम। इज नॉट को इजंट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इज नॉट भी लिख सकते हो, दोनों ही सही हैं। तो आपने सेंस को चेंज नहीं करना। और आपकी गाइड में ये गलत दिया हुआ है दीपक गाइड में, तो आप इसको सही कर लें। क्या सही बनेगा? सी इज नॉट एंग्री ऑल द टाइम, फुल स्टॉप। उसके बाद है द टू सिस्टर्स आर नॉट अनलाइक ईच अदर। इसको अफर्मेटिव में यानी कि सिंपल सेंटेंस बनाना, और ये नेगेटिव है। कहने का मतलब द टू सिस्टर्स आर नॉट अनलाइक ईच अदर, कि भाई वो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। और नेगेटिव में क्या बोल रहा है कि उनमें कोई भी असमानता नहीं है। कहने का मतलब असमानता नहीं है, इसका मतलब वो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। तो इसका सिंपल सा बन जाएगा कि द टू सिस्टर्स आर लाइक ईच अदर। इसमें अफर्मेटिव का मतलब सिंपल सेंटेंस बनाना है तो आर लाइक ईच अदर, वो एक दूसरी जैसी हैं। नेगेटिव में तो बोल रहा है कि वो एक दूसरी के उनमें कोई भी असमानता नहीं है। तो पॉजिटिव इसका क्या बन जाएगा कि वो दोनों समान हैं, तो लाइक ईच अदर। वाई वेस्ट टाइम वॉचिंग टीवी। इसको अफर्मेटिव बनाना है। सबसे पहले तो ये देखो कि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव में वाई वेस्ट टाइम वॉचिंग टीवी, कि टीवी देख के टाइम क्यों वेस्ट किया जाए, और इसको बनाना है अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो इसका सिंपल सेंटेंस क्या बनेगा? सबसे पहले तो ये बन सकता है, आपकी दीपक गाइड में दे रखा है कि वी शुड नॉट वेस्ट टाइम वॉचिंग टीवी, लेकिन इसमें नॉट वर्ड यूज नहीं करना। अगर नॉट यूज करोगे तो हम ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, और हमें बनाना क्या है? अफर्मेटिव। तो इसका दो सेंटेंस बन सकते हैं। पहला सेंटेंस है यू आर प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड का मतलब होता है मनाही करना। यू आर, स्पेलिंग दोबारा लिख देता हूं मैं प्रोहिबिटेड की। यू आर प्रोहिबिटेड टू वेस्ट टाइम वॉचिंग टीवी। आपको मनाही की जा रही है टीवी देख के टाइम वेस्ट करने की। ये आ गया, तो हमने इसमें नॉट वर्ड यूज नहीं किया और ये सिंपल सेंटेंस भी बन गया। दूसरे प्रकार का सेंटेंस क्या बन सकता है? इट इज फुलिश, इट इज फुलिश टू वेस्ट टाइम, इट इज फुलिश टू वेस्ट टाइम वॉचिंग टीवी। कि वॉचिंग टीवी, टीवी देख के और टाइम खराब करना फुलिशनेस है यानी मूर्खता है। आप ये ऐसे भी बना सकते हो। तो दोनों प्रकार का सेंटेंस बन सकता है, लेकिन दीपक गाइड में गलत दिया हुआ है, नोट वर्ड का यूज़ कर दिया तो हम वो नेगेटिव बन जाएगा, और नेगेटिव बनाना नहीं है हमें, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद है वी वोन द गेम। हम गेम जीत चुके हैं। तो इसको एक्सक्लेमेटरी में बनाना है। एक्सक्लेमेटरी कौन से होते हैं? जिसमें सडन फीलिंग हो। तो इसमें तो बहुत ही आसान है। आपको क्या लिखना है? हुर्रा वी हैव, सॉरी वी वोन द मैच। इतना शुरू में हुर्रा वर्ड का यूज करना है, वी वोन द मैच या वी वोन द गेम। दूसरा वर्ड यूज कर सकते हो आप हुर्रा की जगह, कौन सा? वाओ। वाओ वी वोन द गेम। दोनों तरीके से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका सी इज टॉलर देन आई, कि मेरे से वो लंबी है। इसको नेगेटिव में बनाना है तो सिंपली सी इज नॉट टॉलर देन आई। तो यहाँ पे इज के बाद नॉट आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा और कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों आपको क्या है, आप अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे सेंटेंस आपकी किताब में, गाइड में, टेक्स्ट बुक में, हर जगह आपको सेंटेंस मिलेंगे। आप कोशिश कीजिएगा कि सिंपल सेंटेंस है उसको नेगेटिव में देखो, उसको इंटेरोगेटिव में देखो, अफर्मेटिव में देखो, एक्सक्लेमेटरी में देखो, चेंज करके देखो आप अपने आप से। और आपको अगर चेक करना है कि भाई ये सही है या नहीं, आप मेरे पास सेंड कर सकते हो, मैं उसको चेक भी कर दूंगा।
तो इसमें से यानी कल जो करवाया और आज करवाया है 2 नंबर के ग्रामर है आपकी 100% आनी है, तो इसको अच्छे से कर लेना। और हम इसके बाद भी थोड़ी-सी ग्रामर और है इसी लेसन की, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं और उनको कैसे चेंज किया जाता है, तो वो हम आगे जैसे ही लेक्चर लगेंगे उनमें करेंगे। तो बच्चों इसको अच्छे से करना और ध्यान रखना, आपको ये सारी चीज़ें हैं अपनी फेयर नोटबुक पे भी लिखनी है। हर लेसन के पीछे आप लिख सकते हो या कहीं पे भी एक साइड में भी लिख सकते हो। रीज़न क्या है कि जब हम पेपर देंगे तो पेपर में गाइड का यूज़ करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा। आपके पास आपकी कॉपी होगी, फेयर कॉपी, आप उसी में से देखना, उसी में से याद करना, तैयार करना। और मज़ेदार बात ये है कि पेपर में सेंटेंस भी आपके यही आएंगे जो आपकी किताब में लगे हुए हैं, तो आपको बाहर से सेंटेंस करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों।